इसके बाद उसने राजकुमारी पद्मिनी को शुरू से लेकर आखिर तक की सारी कहानी सुना देता है और कहता है, तुम्हें पाने के लिए मुझे बड़े पापड़ बेलने पड़े हैं। उसकी कहानी को सुनकर राजकुमारी पद्मिनी का संताप काफी हद तक दूर हो जाता है। तब पद्मिनी बोलती है, इसके लिए इतना कपट करने की क्या जरूरत थी? तब राजकुमार पूछता है, यदि कपट नहीं करता तो क्या तुम राजी से आ जाती? राजकुमारी पद्मिनी इसका उत्तर नहीं देती। जो होना था वह हो चुका था। अब उसके सामने बचने का कोई रास्ता नहीं था। भाग्य के साथ समझौता करने के अलावा अब और क्या हो सकता था? आहत हिरनी की तरह वह राजकुमार के पास आ बैठती है। जहाज तेजी से आगे बढ़ रहा था। राजकुमारी पद्मिनी आहत और आवेश से थक कर चूर हो जाती है। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि वह क्या करे। उसका मन इतना अस्थिर हो रहा था कि एकाग्र भाव से कुछ सोच भी नहीं पा रही थी। तभी अचानक जहाज बड़े जोर से इधर उधर होने लगता है। भयभीत होकर राजकुमारी पद्मिनी राजकुमार की ओर देखती है। तब राजकुमार उसे सांत्वना देते हुए कहता है, घबराने की कोई बात नहीं है। समुद्री तूफान आ गया है, थोड़ी देर में शांत हो जाएगा। तूफान का वेग बढ़ता जाता है। बड़ी बड़ी लहरें उठकर जहाज से टकराने लगती हैं। जहाज डगमगाने लगता है। किसी आसन्न खतरे की आशंका से वह राजकुमार से लिपट जाती है। राजकुमार भी धीरे धीरे उसकी पीठ थपथपाता है और उसे भरोसा देता है कि वह उसे कुछ भी नहीं होने देगा। फिर राजकुमार हंसकर कहता है, अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी रक्षा की जिम्मेदारी अब तुम्हारी नहीं, मेरी है। धीरे धीरे तूफान का वेग शांत हो जाता है। राजकुमारी पद्मिनी तन मन से बेहद थक चुकी थी, इसलिए उसे नींद आ जाती है और वह सो जाती है। लेकिन राजकुमार की आंख नहीं लगती। तभी अचानक उसे बड़ा धीमा स्वर सुनाई देता है। राजकुमार विस्मित होकर इधर उधर देखता है। जहाज पर उन दोनों के सिवा कोई नहीं था। फिर वह स्वर किसका था? पता चलता है कि एक तोता और एक मैना आपस में बातें कर रहे हैं। अपनी आदत के अनुसार तोता मैना से कुछ कहने को कहता है और मैना वही बात दोहराती है कि वह आप बीती कहे या पर बीती। तब तोता बोलता है, कुछ आप बीती कहो और कुछ पर बीती कहो। तब मैना कहती है, कल मेरी जान बाल बाल बची है। तोता व्यग्र होकर पूछता है, क्या हुआ? मैना बोलती है, क्या कहूँ, जमाना बड़ा खराब आ गया है। इन मनुष्यों ने हमारा जीना हराम कर दिया है और हम उनका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते। फिर भी वह हमारी जान लेने पर तुले रहते हैं। कल मैं एक पेड़ पर बैठी थी कि अचानक किसी आदमी ने मुझ पर जानलेवा हमला कर दिया। वह तो पेड़ के पत्तों और टहनियों ने मुझे बचा लिया, वरना मैं आज जिंदा नहीं होती। तोते के मुंह से एक लंबा निश्वास छूटता है। फिर वह फुसफुसाता है, जा को राखे साइयां, मार सके ना कोई। तब मैना कातर होकर कहती है, मर भी जाती तो क्या, अब मेरे लिए रोने वाला कौन है? बच्चे बड़े होकर न जाने कहां चले गए हैं। अकेली जान रह गई हूं। मैना सिसकने लगती है। तोता कहता है, मैना इतना दुखी क्यों होती हो? जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तोता फिर कुछ चुप रहकर बोलता है, अब कुछ पर बीती सुनाओ। तब मैना कहती है, क्या कहूं, चारों तरफ दुख है। इस जहाज पर दो बड़े प्यारे लोग हैं, लेकिन हाय। ये कहकर मैना एकदम खामोश हो जाती है। फिर वह कहती है, इनकी सांसें गिनी चुनी हैं। तोता व्यथित होकर बोलता है, मैना रुक रुक कर क्यों बोलती हो? जो बोलना है साफ साफ बोलो। इन्हें क्या होने वाला है? तब मैना कहती है, सवेरे यह जहाज किनारे लग जाएगा। वहां किनारे पर मंत्री का लड़का इन्हें मिल जाएगा। उस मंत्री के लड़के ने इन दोनों के ठहरने की व्यवस्था एक घर में की है। इनके ठहरने के कुछ ही देर बाद वह घर ढह जाएगा और यह दोनों उसमें दब जाएंगे। तोता व्यथित होकर कहता है, मैना ये तो बड़ा ही बुरा होगा। इन बेचारों ने दुनिया को अभी देखा ही क्या है। क्या इनके बचने का कोई उपाय नहीं है? तब मैना बोलती है, नमस्कार